तो चलो पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति के कुछ मतलब मोटा मोटी यहाँ ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो काम की बात याद रखना है, उन्नयन कोण, और दूसरा याद रखना है अवनमन कोण। कोई लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है, ये दो बात इसमें ध्यान रखना है, एक उन्नयन कोण और दूसरा, अच्छा उन्नयन कोण में ध्यान रखना है दर्शक नीचे और वस्तु ऊपर रहेगा, वस्तु ऊपर। कैसे रहेगा कि मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, या फिर मान लो ये मीनार है या टावर है और इसका ये शीर्ष है, और यहाँ कोई दर्शक है सी पर, यहाँ मान लो है दर्शक, और ये मीनार का शीर्ष है, ये क्या है? मीनार का शीर्ष। तो ये जो कोण बनेगा, ये दर्शक जब इसके शीर्ष को देखेगा तो यहाँ जो ये कोण बनेगा इसी का नाम होगा अवनमन, ये सॉरी उन्नयन कोण। ये क्या है? हाँ, जब दर्शक नीचे और देखी जाने वाली वस्तु ऊपर हो, वस्तु ऊपर हो, तब कहेंगे इसको उन्नयन कोण। इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। और इसका नाम रखते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। तो यहाँ ये जो थीटा है, ये थीटा सी पर, इसका नाम रखो, ये भी मीनार है तो ये 90 डिग्री का कोण रहेगा, मीनार खड़ा रहता है तो 90 डिग्री लेना है। थीटा को कहेंगे उन्नयन कोण। कौन सा कोण? हाँ, उन्नयन कोण। जब दर्शक नीचे वस्तु ऊपर, मतलब दर्शक जब ऊपर देखेगा, जैसे रोड पर कोई आदमी चल रहा है और ऊपर देख रहा है वो जहाज को, तब उन्नयन कोण बनेगा। ऊपर देख रहा है मंदिर की चोटी को, ऊपर देख रहा है मीनार की चोटी को, तो वहाँ बनेगा क्या? दूसरा है अवनमन कोण। अवनमन कोण कब होता है? जैसे मान लो ऊपर में जहाज चल रहा है, ये सपोज करो जहाज है, क्या है ये बनाते हैं रफ वर्क में, मान लो ये जहाज है या हेलीकॉप्टर है, जो भी है, और इस पर जो इसका पायलट है, ये रोड है और यहाँ पर कोई कार या गाड़ी चल रही है, ये क्या है? कार या गाड़ी जो भी है। तो यहाँ से पायलट जब इसको देखेगा, जब इसको देखेगा, यानी दर्शक यहाँ ऊपर है, दर्शक यहाँ क्या है, और यहाँ देखी जाने वाली वस्तु नीचे है, यानी दर्शक ऊपर वस्तु नीचे, तो ये जो कोण बनेगा इधर, अभी भी ये क्षैतिज रेखा ही है, ये क्या है? क्षैतिज रेखा। और ये देखने वाला और देखी जाने वाली वस्तु को जो मिलाता है उसका नाम अभी बताया, दृष्टि रेखा। समझ लिया? तो ये जो कोण बना है, ये इसका नाम अगर अल्फा रखें तो ये है अवनमन कोण। ये क्या है? इसी का नाम है अवनमन कोण। मतलब अवनमन कोण में दर्शक ऊपर होगा, अवनमन कोण में दर्शक कहाँ और वस्तु कहाँ? वस्तु नीचे, यानी देखने वाला ऊपर रहे और जिसको देखा जाएगा वो नीचे रहे, तब बनेगा अवनमन कोण। यहाँ बनेगा, यहाँ पर काम की बात जो याद रखना है, अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के। उन्नयन कोण पहला बात ये ध्यान रखना है, मतलब ये अगर अल्फा है तो ये दोनों समांतर लाइन होता है तो ये क्या रहेगा? अल्फा। अरे तो ये कार्बन भी तो ड्राइवर होगा ना जी, ये भी जहाज को देखेगा तो ये देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। यहाँ वाला पायलट इसको देखा तो अवनमन कोण बना, ये दोनों बराबर रहेगा। पहला बात ध्यान रखना है। और दोनों उन्नयन और अवनमन क्षैतिज रेखा के साथ बनता है। किसके साथ? क्षैतिज रेखा के साथ हमेशा बनता है उन्नयन और अवनमन कोण। उन्नयन और अवनमन कोण किसके साथ बनेगा? क्षैतिज रेखा के साथ। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, बस इतना ही मात्र इसमें कंसेप्ट है। उन्नयन कोण जब देखने वाला नीचे हो और जिसको देखे ऊपर हो। अवनमन कोण बनेगा जब देखने वाला ऊपर हो और देखे वाला जिसको देखे वो नीचे हो, तो बनेगा अवनमन कोण यहाँ पर। हमेशा याद रखना अवनमन कोण बराबर और क्षैतिज रेखा के साथ दोनों बनते हैं। यहाँ भी क्षैतिज रेखा है तो यहाँ भी क्या है, ये बात ध्यान रखना। बस इतना ही इसमें कंसेप्ट है। देखो ये प्रश्न है, कहता है यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे की छाया, पहले प्रश्न को पढ़ के फोटो प्रॉपर बनाना है। फोटो प्रॉपर बनेगा तभी हिसाब बनेगा, बाकी फॉर्मूला वही लगेगा जो फॉर्मूला त्रिकोणमिति में पढ़ा है। साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, बस ये सब याद रखना है।
तो अब खंभा है, खंभा जमीन पर कैसे गाड़ते हो? ये मान लो जमीन है तो खंभा तो सीधा गाड़ते हैं, ऐसे नहीं गाड़ते जी। ये खंभा है। अच्छा, खंभा अगर सूर्य इसके ऊपर रहेगा तो सूर्य की प्रकाश पड़ेगी, नहीं पड़ेगा इस पर, तो इसकी छाया बनेगी। ये मान लो इसकी छाया है। ये क्या है? तो मान लो ए बी है अपना खंभा। ए बी क्या है? मोटा मोटी इसमें फोटो बनाना प्रमुख काम है। और चूंकि क्षैतिज पर खंभा सीधा खड़ा रहता है, मतलब लंबवत होता है, कितना डिग्री? ये लिख लिया सी बिंदु पर उन्नयन कोण सूर्य का हमको बताना है। यही तो उन्नयन कोण बनेगा। मतलब यहां से सूर्य को देखें तो उन्नयन कोण सूर्य का पूछता है। सूर्य की किरण जब इस पर पड़ेगी तो ये छाया है। ये क्या है? अब अपने पास दिया हुआ है, हल में देखिए, बस प्रश्न पढ़ के फोटो बनाओ। कहा एक खंभा जमीन पर छाया बनाया। तो छाया कब बनता है? जब प्रकाश पड़ता है तब ना जी। तो प्रकाश किरण पड़ा सूर्य का, छाया बनाया बीसी। तो यहां पर ए बी खंभा है, क्या है? और खंभा सीधा खड़ा होता है, बराबर दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है और इधर है मीटर में, तो गड़बड़ नहीं है जी, वो भी मीटर ही रहेगा। 12 सेंटीमीटर के कैसे खंभा रहते हैं? ये सब समझना। मीटर, यहाँ मीटर में है, ये क्या है? तो ये भी मीटर में ही रहेगा। तो 12 मीटर का खंभा है। प्रश्न में गड़बड़ लिखा है, सेंटीमीटर, मीटर रखना। और छाया है बीसी। बीसी क्या है? छाया। बराबर कितना बोलता है? 4√3 मीटर। अच्छा, ए बी और बी सी थीटा के लिए तो ये पी है और ये क्या है? ये तो एच फिक्स है। तो पी और बी में रिश्ता बनाता कौन है? टेन थीटा। तो टेन थीटा लगाइए। त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा बराबर पी बटे कितना? ये दोनों में तो रिश्ता यही बताता है। तो बराबर टेन थीटा में पी बटे बी, तो पी कितना है? पी तो यही है, बी। पी ए बी है ना जी। और बी क्या है? बी सी। तो ए बी है 12 बटे कितना? 4√4 दिया, 3 में से कटा, और √3 से 3 भी कटेगा, √3 मिलते, तो ये √3 आ गया। हमको चाहिए थीटा कौन चाहिए? उन्नयन कोण, थीटा। तो टेन थीटा बराबर √3। तो टेन में कितना का मान होता है? √3, 60 डिग्री। ये पता रखना है, मान सब पता रखना है। अब टेन ए बराबर टेन बी है, याद रखना। हम बताया है त्रिकोणमिति में टेन ए बराबर टेन बी हो तो कन्फर्म है ए बराबर बी है। ए बराबर क्या है? तो टेन थीटा बराबर टेन 60, तो थीटा बराबर कितना? बस ये अंतर है। ऐसे तो प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न को पहले पढ़ना है, इसमें कुछ विशेष नहीं होता है, सिर्फ प्रश्न पढ़ के फोटो बनाना विशेष है। बाकी मान रखना है याद त्रिकोणमितीय अनुपात का, और फॉर्मूला वही साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, और टेन थीटा बराबर पी बटे बी। जो भी जरूरत में आएगा वो करेंगे हम। तो कहता ही नदी किनारे एक आदमी खड़ा है। नदी किनारे एक आदमी खड़ा है। सपोज करो ये किनारा पर ए है, नदी का 2 किनारा है, एक किनारा इधर है, दूसरा किनारा इधर है। यहां पर आदमी है, ये क्या है? बस प्रश्न को पढ़ के चित्र बनाइयो। दूसरे किनारा पर कहता है एक पेड़ है, तो पेड़ कुछ ऊंचा रहेगा। ये मान लो पेड़ है, ये बी पर दूसरा किनारा है, नदी का एक किनारा इधर जिधर आदमी है, दूसरा किनारा बी है जहां पर पेड़ है, मान लो बीसी पेड़ है। बीसी क्या है? अब कहता है यहां से आदमी देख रहा है पेड़ के शिखर को, तो पाया उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण तो ऐसे ही बनेगा। ये कितना डिग्री बोलता है? अब प्रश्न कहता है कि आदमी अपने जगह से 16 मीटर पीछे जाता है, तो यहां से चलने का 2 तरीका है। इधर चलेगा तो कोण बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कोण घट रहा है। और बोला पीछे चलना है, तो यहां से पीछे चलिए 16 मीटर। कितना मीटर? तो यहां से मान लो आ गया 16 मीटर चल के बीडी, ये 16 मीटर तुमको दिया हुआ है। अब यहां पर जो उन्नयन कोण शिखर का बोलता है, वो बोलता है कितना डिग्री? 45 डिग्री। कितना डिग्री? मतलब ये कोण है 45 डिग्री। तो पूछता है वृक्ष की ऊंचाई बताओ। बस ये फोटो है, ये क्या है? यही कहता है। ये हमेशा पेड़ जमीन पर सीधा खड़ा रहता है तो ये 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। हो गया। तो इसमें हम रखा क्या है? ए और बी नदी के 2 किनारे हैं। क्या रखा है? यहाँ चित्र के हिसाब से एक किनारा पर आदमी है और बी पर वृक्ष है। बी पर क्या है? तो समझो यहां माना ए और बी नदी के 2 किनारे हैं। अच्छा, ये सब और नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। काम बताओ सीधे। बीसी पेड़ है, उसका ऊंचाई हमको चाहिए, है ना जी। तो ए पर आदमी है, ए किनारे पर जगह जो ए है वो आदमी है, बी पर पेड़
BC है। माना BC पेड़ की ऊंचाई जो निकालना है हमको, कितना मान लिया, h मीटर है, मीटर में सब है। A से D आया है, A से D आया है, यानी AD बराबर देल है 16 मीटर। कितना मीटर? तो इस AB को कुछ रख लो, x रख लो। चलो माना AB बराबर है x, तो ये AB अगर x है यहाँ से यहाँ तक ही 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा, ये x प्लस 16। तो ये हो गया x प्लस 16। ये पता है 60 डिग्री त्रिभुज, बाकी कुछ नहीं करना है। एक त्रिभुज है अपने पास ABC, है ना जी। चलो त्रिभुज ABC में ये 90 डिग्री है, इसमें और इसमें, यही दोनों हमको पता है। तो इसमें रिश्ता tan से मिलेगा, तो tan 60 डिग्री लगाएंगे। कितना डिग्री? tan 60 डिग्री बराबर होगा क्या, P बटे B। यही तो, यहाँ एक मत बोलना, h पेड़ की ऊंचाई माना है हम, तो BC लंब बटे आधार tan थीटा, तो h बटे क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। और tan 60 डिग्री मतलब कितना, बराबर h बटे x। तो यहाँ से h बराबर क्या होगा, √3x होगा ना जी। समीकरण 1 हो गया। अब चलिए एक त्रिभुज भी है DBC, नहीं है, चलें त्रिभुज DBC में। इसमें भी tan 45 है, कितना है, तो tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा वही होता है P बटे B। तो यहाँ BE पूरा है, नहीं है, BC और बटे BD, यही तो है। तो BC तो h ही है, BD कितना है, x प्लस 16 हो गया। tan 45 मतलब कितना, ये सब याद रखना है, और कुछ नहीं है इसमें। h बटे x प्लस कितना, क्रॉस गुना करोगे तो h बराबर हो जाएगा x प्लस कितना, ये नंबर हो गया 2। एक भी है h बराबर √3x, और h यहाँ भी, दोनों 1 और 2 को हल करेंगे, काम हो जाएगा। चलो हमको निकालना है इसमें h। 2 समीकरण आया है, h बराबर और h बराबर नहीं आया है, 1 और 2 से। चलिए अब तो काम करना क्या है, 1 और 2 से, दोनों h का ही मान है, यानी लेफ्ट बराबर है, राइट बराबर करो। तो √3x बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर x प्लस 16, यही होगा जी। चलिए x को इधर ला, तो √3x माइनस x बराबर कितना बचा, इधर 16 बचा। यहाँ से हो जाएगा x कॉमन, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, ये बचेगा बराबर कितना, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा बुआ, 16 बटे √3 माइनस 1, यही होगा। अच्छा x का मान इसमें रखो, 1 में h ही चाहिए, तो समीकरण 1 से h बराबर कितना है, √3, और x की जगह पर ही रखो 16 बटे √3 माइनस 1, ठीक है। ऊपर क्या हो गया, 16 √3, और बटे नीचे क्या हो गया, √3 माइनस 1। यहाँ रेशनलाइज करना, √3 प्लस 1 से गुना करना ऊपर नीचे, पूरा आंसर चाहिए परिमेय में, तो इधर अपरिमेय है ही, रेशनलाइज कर लेना है। तो ऊपर हो जाएगा गुना करके कितना, 16 √3 गुना करेंगे √3 प्लस 1 में, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसको गुना करो तो 3 गुना होगा, 48 प्लस 48 प्लस ही कितना हो जीते, 16 √3, यही ना होगा जी। प्लस का हो जाएगा 16 √3, और बटे कितना, इसमें 2 कॉमन करोगे, ये कट के क्या आएगा, ये आएगा 24 प्लस 8 √3, यही आएगा। इसमें जो भी आएगा इस मीटर में अंतर रहेगा। अच्छा प्रश्न पढ़िए, कहता है समान ऊंचाई के 2 खंभे 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, मतलब एक सड़क है। प्रश्न को केवल समझना है, ये सड़क है, सड़क की चौड़ाई दिया हुआ है, सपोज करो AB, ये सड़क है, इतना चौड़ा सड़क है, दिया हुआ है, चौड़ाई कितना है 80 मीटर, सड़क की चौड़ाई कितना है 80 मीटर। अब कहता है इसमें दोनों ओर एक दूसरे के सामने खंभा बराबर ऊंचाई का है, तो खंभा खड़ा करो, खंभा गाड़ते हैं किनारे पर, मान लो पॉल है, पॉल देखा है ना, पॉल तो एक ही ऊंचाई का रहता है बराबर, तो ये पॉल है, सपोज करो, एक का नाम रखते हैं AC और दूसरे का नाम रखते हैं BD। ये 2 खंभे हैं, दोनों जो सड़क है, सड़क के चौड़ाई 80 मीटर रहने के बाद सड़क के दोनों किनारे पर कहता है एक दूसरे के सामने एक वो खंभा है, खोजिए ये खंभा है, बराबर ऊंचाई का है, बराबर ऊंचाई का है, ऊंचाई मतलब इसका ऊंचाई अगर h रखें तो इसका भी क्या रखेंगे। अब कहता है दोनों खंभों के बीच कोई बिंदु P है, मतलब खंभा ही है, सड़क पर कोई बिंदु P है खंभा के बीच में। कहता है एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन कोण, एक मतलब है कि इस जो खंभा जिस पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है उसके निकट रखना बिंदु P को, ताकि कोण लगे 60 डिग्री। कितना डिग्री,
तो ये कोण है 60 डिग्री दिया हुआ, उन्नयन कोण है ये। कौन सा कोण? अब कहता है तथा दूसरे खंभे के शीर्ष से, दूसरे खंभे के शीर्ष से बिंदु P का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण P का ये बनेगा, यही तो बनेगा कितना डिग्री। तो ये कोण तो यहाँ ला सकते हैं हम, नहीं ला सकते हैं, बस यही कहता है। यहाँ पर करा क्या है, हम करा क्या है, सबसे पहले देखो ये AB सड़क की चौड़ाई है। AB क्या है? जो 80 मीटर दिया हुआ है सड़क की चौड़ाई। इसमें कुछ लिखा पढ़ी के ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस प्रश्न समझ के फोटो बनाओ। AC और BD खंभे हैं, AC बराबर BD क्या है? खंभे हैं। बिंदु P AB में है, AB के बीच में बिंदु P कहीं है। मान लो AP बराबर है X, AP बराबर क्या है? तो ये क्या बचेगा? नहीं बचेगा। यहाँ लिखते हैं, बात को खाली समझना है। माना AP बराबर X है तो PB क्या बचेगा? PB या BP अपने पास बचेगा 80 माइनस X। यहाँ फोटो देखो, ये अगर X है तो ये होगा 80 माइनस X। और इसको मान लिया है, जो खंभा है इसकी ऊंचाई मान लो H, ऊंचाई क्या मान लिया? H ऊंचाई मान लिया हम। अब बारी बारी से दो त्रिभुज यहाँ है, नहीं है? एक त्रिभुज क्या है? त्रिभुज APC, त्रिभुज APC। अब चूंकि खंभा खड़ा है तो ये कोण होगा 90 डिग्री। ये कोण होगा कितना डिग्री? ये और ये है लंब और आधार। अगर इस कोण का चर्चा लेंगे तो ये लंब, ये आधार, ही तो कर्ण है, तो tan 30 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? tan 30 डिग्री लगाइए। tan 30 वही होता है P बटे B, यानी H बटे कितना? तो tan 30 के मान कितना हो गए बुआ? 1/√3 और H बटे X, क्रॉस गुना करोगे X बराबर क्या हो जाएगा? √3H। यही होगा, हमको H चाहिए, क्या चाहिए? तो 1 नंबर लिख लिया। अब चलिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज PBD में, यहाँ भी कोण 90 डिग्री है। इस कोण के लिए देखेंगे तो ये कोण रिलेट करता है लंब और आधार को, तो लंब और आधार tan में आता नहीं आता है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, यानी H बटे 80 माइनस X। यही तो करेंगे। tan 60 मतलब क्या? बराबर H बटे 80 माइनस, क्रॉस गुना करिए, क्रॉस गुना, तो H बराबर √3 इंटू 80 माइनस X। यही तो होगा। X का मान यहाँ डाल दो, X से डाल सकते हैं, तो H बराबर क्या हो जाएगा? √3 बाहर में है, 80 अंदर में है, माइनस X के जगह पर क्या दोगे? √3H। गुना करो इसमें √3 को, तो 80 √3 हो जाएगा, माइनस √3 गुने √3 3H हो जाएगा। इसको इधर ले आओ 3 को, तो H प्लस 3H हो जाएगा। इधर क्या बचा? 80 √3, ये हो गया क्या? H बराबर 80 √3, तो H बराबर क्या होगा? 20 √3 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई है ये 20 √3 मीटर। अब अगर प्रश्न में कह दे कि खंभों से P की दूरी बताओ, तो X निकालना पड़ेगा। तो X यहाँ से मिलेगा, पहला से यहाँ रखोगे H बराबर, तो हो जाएगा 20 या 60, नहीं होगा। अगर X निकालना कहेगा कि X कितना है, तो इस H को यहाँ रखना, तो 20 √3 हो जाएगा, √3 गुना होगा तो 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 मीटर। अगर ये बताना पड़ेगा तो 80 में 60 कम 20 हो जाएगा। तो अगर खंभों से बिंदु की दूरी पूछेगा तो X निकालना, ये H को यहाँ रख कर और फिर ये निकाल लेंगे, बस ये है। देखो इधर सबसे पहले कोण पर फोकस करना। कौन सा कोण है? अवनमन कोण है। अवनमन कोण है का मतलब देखने वाला ऊपर होगा। कहता है एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ है और एक 50 मीटर ऊंचा मीनार है, तो मीनार तो बड़ा ही रहेगा झंडा स्तंभ से। तो मान लो ये अपने पास है मीनार, ये क्या है? मीनार है, और इसका ऊंचाई हमको दिया हुआ है कितना मीटर? 50 मीटर। ये मीनार है, सीधा बनाएगा खाली। और उसके बाद कहता है एक झंडा स्तंभ, तो झंडा स्तंभ को थोड़ा छोटा रखो। ये मान लो है झंडा स्तंभ CD, दोनों क्षैतिज पर ऐसे खड़ा है, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है। अब कहता है मीनार के शीर्ष से, ये मीनार का शीर्ष है, ये क्या है? मीनार के शीर्ष से स्तंभ के सिरे, तो स्तंभ का सिरा तो ये है, इसका बोलता है अवनमन कोण। अवनमन कोण देखो ये बनेगा, यही बनेगा 30 डिग्री जी। उसके बाद आधार का, तो झंडा स्तंभ का आधार ये है, यही तो है। ये अवनमन कोण बोलता है कितना डिग्री? 45 डिग्री, यही तो कहता है। अच्छा, हमको बताना है इसमें झंडा स्तंभ की ऊंचाई, इसको हम मानेंगे H, माना, ठीक है। और अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो इसको देखो ऐसे कर लो, इसको मिला लो यहाँ से,
चूँकि इसका उपयोग यहाँ लाके हम करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये 30 डिग्री है तो एकांतर कोण ये भी कितना होगा 30 डिग्री। ये 45 डिग्री है तो ये एकांतर कोण यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका एकांतर कोण ये है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा भाई, ये भी क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज रेखा, पैरेलल होगा तो दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण, वही चीज़ यहाँ एकांतर कोण समान हो गया। अब काम अपना होगा, ये अगर h है तो इसका नाम कुछ रख लो p, तो ये अगर h है तो ये दोनों तो बराबर होगा, तो ये कितना होगा, अभी पूरा 50 है उसमें ये h है तो ये क्या बचेगा, बचेगा नहीं, बस ये काम करना है। हम किया क्या, यहाँ ए बी मीनार है, क्या है ए बी बराबर दिया हुआ है अपने पास 50 मीटर, सी डी झंडा स्तंभ है, सी डी क्या है बराबर मान लिया h मीटर, माना, मान सकते हैं उतना ही होगा ये बीपी, उतना ही क्या होगा ये, तो अगर ये बीपी है तो इसलिए एपी बराबर क्या बचेगा, ये एपी देखना, ये एपी ये पूरा एबी में ही घट जाएगा, यानी मोटा मोटी हम लिखेगा इसको 50 माइनस कितना। अब अपने पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहाँ है, अपना टास्क है कि झंडा स्तंभ सीडी की ऊंचाई निकालना, यही निकालेंगे जी, तो ये वाला पार्ट यहाँ भी है नहीं है, तो हमको चलना पड़ेगा इस त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए पी सी। अच्छा ये अगर 90 डिग्री है तो संगत कोण भी कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, तो ए पी सी में चलेंगे, ये कोण और ये कोण अगर लेंगे तो इसके साथ ये और ये है, हम इसी पर आया है, क्यों, क्योंकि जितना पीसी है उतने बीडी है नहीं है, तो इस त्रिभुज में पीसी आएगा तो इस त्रिभुज में पीडी बीडी आएगा तो भी पीसी है, तो समझेंगे बात को। तो ये लगाएंगे tan 30 डिग्री, कितना डिग्री tan 30 डिग्री लगाइए बराबर एपी बटे पीसी, एपी बटे क्या बराबर एपी कितना है जी 50 माइनस और पीसी है, पीसी अभी पीसी है, tan 30 का मतलब कितना 1 बटे रूट बराबर 50 माइनस h बटे कितना क्रॉस गुना करोगे तो पीसी बराबर हो जाएगा √3 इंटू 50 माइनस h, यही तो होगा। इसको समीकरण 1 रख लो। अब चलो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में इसमें चलेंगे tan 45 डिग्री, चूंकि इसमें और इसमें रिलेट करेंगे, चूंकि यही पीसी है नहीं है, ये सब समझना है प्रश्न देखकर। तो यहाँ चलेंगे tan 45 डिग्री, कितना डिग्री, तो tan 45 डिग्री, tan थीटा वही होता है P यानी ए बी बटे बी डी आधार, तो ए बी तो 50 है और बी डी बराबर पीसी है, बी डी बराबर क्या है हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, बी डी जितना है उतना ही पीसी है ना जी, तो tan 45 कितना बराबर 50 बटे पीसी ऊपर लाया है हम, कितना नहीं लाया 50 माइनस h हो गया, ये हो गया 1 से, कहाँ से, बस इसको हल करेंगे आ जाएगा जवाब। क्या करोगे क्रॉस गुना करो, नहीं करेंगे तो इधर हो जाएगा √3 50 माइनस क्या बराबर इधर कितना, तो यहाँ से 50 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 50 √3 माइनस √3h, यही होगा जी बराबर इधर क्या हो गया 50 को इधर लाओ तो 50 √3 और माइनस 50 इधर आके क्या हो जाएगा √3h, तो h बराबर क्या हो जाएगा 50 इसमें से कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, यही तो बचेगा नहीं बचेगा, और बटे कितना हो जाएगा ये √3 ये होगा। अच्छा ऐसा करो इसको √3 से ऊपर नीचे गुना कर लो, कर लेंगे, चलिए गुना करिए तो ये हो जाएगा कितना 50 √3 और √3 माइनस 1 और बटे कितना 3, यही होगा जी, √3 से ऊपर नीचे गुना किया है। अब यहाँ पर देखो ये अंदर जाएगा 50 √3 गुने √3 150 हो जाएगा, माइनस या क्या हो जाएगा 50 √3, 50 √3 अंदर जा रहा है और बटे कितना √3 का मान यहाँ रख के 3 का भाग दोगे आंसर आ जाएगा मीटर में। चलिए देखिए इधर क्या कहता है, कहता है दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस, मतलब एक लाइट रहा होगा इस तरह से, लाइट हाउस समुद्र का ही चर्चा है, कहाँ पर, तो लाइट हाउस समुद्र में रहा होगा बीच में कहीं, और विपरीत दिशा से दो जहाज आ रहे हैं इस पर, इधर आ रहा जहाज लाइट हाउस की तरफ आ रहा है, एक जहाज इधर से और एक जहाज इधर से, यहाँ पर मान लो ए और बी ये जहाज हैं, क्या है ये, कहता है लाइट हाउस के शीर्ष से अवनमन कोण जहाजों का 60 डिग्री, तो ये है 60 डिग्री, ये कितना डिग्री है अवनमन कोण बोलता है, कौन सा कोण, अवनमन कोण ये होगा 60 डिग्री, ऐसे समझो। ये ए और बी जहाज रखा है और सी नाम दे दो, ये लाइट हाउस है, क्या है ये लाइट हाउस, इसी का ऊंचाई हमको निकालना है नहीं है,
यही तो निकालना है। बराबर मानेंगे हम इसको, एच मीटर मानेंगे। अच्छा, अब कहता है ये कि दोनों जहाज़ों का लाइट हाउस के शीर्ष से अवनमन कोण, मतलब यहाँ से देख रहा है जहाज को, यही तो है। अवनमन कोण तो दर्शक ऊपर वस्तु नीचे, तो 60 डिग्री बनेगा। तो थोड़ा सा और इसको कम रखते हैं, ये रखते हैं 60 ही बनेगा, इधर 30 बनेगा। अवनमन कोण बनाना है इस ए वाला जहाज के कितना डिग्री, तो अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज से बनता है और इसको मिलाएंगे, ये कोण बोलता है कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो इसको तो यहाँ ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, यहीं ला के काम करेंगे। और यहाँ से इस वाले जहाज के अवनमन कोण के बारे में चर्चा है 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री है ये वाला, ये है 30 डिग्री, तो इसको यहाँ लाएंगे। अब कहता है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, कितना मीटर है, 100 मीटर। कितना है, अच्छा हमारे गोली मान नहीं 30 रहे, तो कहाँ है 45, अच्छा 45 है, चलो 45 ही लिखते हैं, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 में रहते परिचय तब कोई जरूरी है, कमी नहीं हो जाए 45 पढ़ लिए, मतलब चलो लिख दिया 45 डिग्री है, 45 डिग्री ये है, ये कितना है, तुम लोग का शिकायत दूर कर दिया। चलो 30 पर भी बनेगा, समझ लिया। और ये लाइट हाउस है, इसका मान लो पीसी है लाइट हाउस। इसमें रखा क्या है, हम हैं जी, क्या रखा है, ए और बी दो जहाज हैं, ए और बी क्या हैं, दो जहाज हैं। सीधा बात आओ, जहाज़ों के बीच की दूरी दिया हुआ है कितना मीटर, 100 मीटर। पीसी लाइट हाउस है, पीसी क्या है, इसका ऊंचाई हमको बताना है, इसका ऊंचाई हमको बताना है। मान लो एच मीटर है, कितना मीटर, एच मीटर है, तो ये तो 90 डिग्री ही होगा, नहीं होगा, ये भी 90 होगा। बारी बारी से चलो सीधा सीधी, इसको अगर हम रख लें एक्स, एपी को अगर हम रख लें एक्स, नहीं भी रखेगा तो काम होगा, एपी नहीं भी रखेंगे कुछ तो काम होगा, लेकिन रख लो अपने तरफ से एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स नहीं होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक 100 है तो ये एक्स है, तो ये 100 माइनस एक्स, तो यहाँ से बीपी बराबर हो जाएगा 100 माइनस एक्स। इसी का जरूरत पड़ेगा, एक बार एच और एक्स में रिश्ता tan 60 डिग्री, एक बार एच और 100 माइनस एक्स में रिश्ता tan कितना डिग्री, बस यही तो करेंगे एक बार। चलिए त्रिभुज बीपीसी में, बीपीसी में कितना लगाएं, tan 45 डिग्री बराबर कितना, लंब बटे आधार, तो लंब h है, आधार कितना है 100 माइनस एक्स, tan 45 मतलब कितना बराबर h बटे 100 माइनस एक्स, क्रॉस गुना करो तो h बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस नंबर 1 हो गया ये। अब चलिए त्रिभुज एपीसी में, त्रिभुज एपीसी में क्या लगाएंगे अब की, tan 60 डिग्री, कितना लगाओगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो h बटे एक्स, तो यहाँ से tan 60 मतलब कितना h बटे एक्स, एक्स बराबर क्या होगा √3, यहाँ आ जाएगा तो h बटे √3, एक्स का मान यहाँ रख दो, नहीं रखेंगे, हल करना है आ जाएगा जवाब। तो 2 का मान 1 में दो, 2 का मान कहाँ देना है 1 में दीजिए मान, तो h ही आएगा 100 माइनस एक्स के जगह पर कितना h √3, h वाले को इधर ले आओ, ला सकते हैं, हल करो जवाब आएगा। देखो इधर हल करते हैं, इधर जगह है अपने पास, इधर आया है h, इधर कितना आया है ई वाला को इधर लाओ, ये जो है माइनस वाला इधर लाओ, कितना हो जाएगा प्लस h बटे √3, यही होगा जी। इधर कितना बचा, एलसीएम ले लो √3 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा h √3 और प्लस कितना h बराबर है कितना, यहाँ से ऊपर से h कॉमन कर लो तो √3 प्लस 1 बचेगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा 100 √3 होगा ना जी। इसलिए h बराबर क्या होगा 100 √3 और बटे √3 प्लस 1, रेशनलाइज कर लो आंसर आ जाएगा। इसको करना √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस 1, हल करके जो भी आएगा मीटर में आंसर आ जाएगा, आएगा। यह है प्रश्न, कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा भवन है तो मान लो ये भी भवन है, ये भवन है 7 मीटर ऊंचा। अच्छा केबल टावर, केबल टावर देखो फोन वाला टावर करता है तो मकान से तो ऊंचे रहता है जी, तो मान लो ये 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ये हो गया। कहता से केबल के टावर के शिखर, तो केबल के टावर का शिखर तो ये है, तो बोलता है इसका उन्नयन कोण, तो यही बनेगा उन्नयन कोण, नहीं बनेगा, ये बोलता है कितना डिग्री 60 डिग्री। और यहीं से मतलब भवन के शिखर से इसके पाद का, ये पाद हुआ इसका, अवनमन कोण बोलता है कितना डिग्री 45 डिग्री। बस इसको मिलाओ काम हो गया।
ये हो जाएगा कितना डिग्री, बस हो जाएगा काम। हमको इसका ऊंचाई चाहिए तो इसका नाम रख लो चलो ई, और इसको हम मान लेते हैं जो निकालना है केबल टावर, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं एच। क्या मान लिया, तो माना केबल टावर की ऊंचाई बराबर कितना है, एच मीटर। ये 7 मीटर है ए बी बराबर, ए बी बराबर 7 मीटर भवन है नहीं है, बराबर डी होगा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 7 मीटर। तो ये पूरा एच है तो सी क्या बचेगा, एच माइनस 7 नहीं बचेगा है, तो सी बराबर हो जाएगा एच माइनस कितना। काम करिए, अपने पास 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए ई सी, यही तो है ए ई सी, ये भी 90 होगा। ए ई सी में कितना लगाओगे, tan 60 डिग्री बराबर ए सी ई लंब बटे आधार ए ई, tan 60 मतलब कितना, हम पढ़ा लियो बुआ। तो क्रॉस गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 रूट में ए ई बराबर कितना सी ई आया ही। अच्छा इसके बाद चलें इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज इसी में तो आएंगे, कौन सा त्रिभुज ए बी डी में tan 45 डिग्री लगाइए, tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, तो tan 45 कितना, और ए बी तो 7 दिया हुआ है बराबर बी डी, सॉरी बटे बी डी, तो यहाँ से बराबर बी डी बराबर क्या हो जाएगा, अगर बी डी निकालेंगे यहाँ से 1 बराबर हो गया 7 बटे बी डी, तो बी डी बराबर कितना 7 होगा। अब देखो बी डी बराबर ए ई है, जितना बी डी है उतने क्या है, तो बराबर ए ई भी लिख लो। समीकरण यहाँ जो था ए ई के जगह पर ई रखना, ये वाला, इसको 1 रख लेते हैं, 1 से सी ई बराबर सी ई ए है, यही सी ई है जी, तो यहाँ से सी ई बराबर है √3 है, कितना है √3 ए ई, ये है बराबर √3, और ए ई बराबर कितना आया 7 ही तो आया, बराबर कितना हो गया 7 √3 मीटर। सी ई आया है, हमको चाहिए पूरा ही सी डी नहीं चाहिए, तो सी डी बराबर एच है, सी डी को तो ही एच माना है, तो एच है क्या डी ई और प्लस सी ई, एच बराबर क्या है ये डी ई प्लस सी ई, तो डी ई तो 7 है और ये कितना आया 7 रूट, कॉमन करो 7, तो क्या बचेगा 1 प्लस रूट, यही आएगा मीटर में आंसर, √3 का मान रख के निकाल देगा। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है, तो मान लो ये जमीन है, इस पर एक मीनार है, ये मान लो ए बी मीनार है, मीनार इसका ऊंचाई हमको बताना है, हम एच रखेगा इसको, कहता है 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री अगर है उन्नयन कोण, तो ये होगा 60 डिग्री, उन्नयन कोण तो यही बनेगा जी 60 डिग्री। अभी मान लो ये सी है, बी सी इसका छाया है, बी सी क्या है, अब कहता है उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाए, इसका मतलब इधर जाएंगे तो बढ़ेगा कौन, इधर चलो, छाया कहता है अभी अगर मान लो ये x है, तो कहता है 40 मीटर और बढ़ जाता है, कब, जब उन्नयन कोण कितना है, तो इधर जाएंगे तब ना 30 बनेगा जी, तो ये मान लो हो गया 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री आ गए हम डी पर, तो छाया लंबा हो गया कितना 40 मीटर लंबा हो गया, मतलब यहाँ ही अगर x रखा है तो टोटल ही कितना हो जाएगा x प्लस 40, यही होगा जी, बस यही काम करना है। इसमें हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, क्या निकालना है, तो माना ए बी मीनार की ऊंचाई बराबर h है, कितना है बी सी बराबर x माना है हम, बी सी मीनार की पहले छाया है, उसको हम मान लिया कितना x, और सी डी बराबर दिया हुआ है इसमें 40 मीटर, तो बी डी की जरूरत पड़ेगा इस त्रिभुज में, नहीं पड़ेगा, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 40 मीटर, यही होगा जी। बस चलिए अब जमीन पर खड़ा है मीनार, तो ये 90 डिग्री होगा, तो बारी बारी से 2 त्रिभुज में चलें, एक बार ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan कितना डिग्री, tan ही लगाएंगे चूंकि इसमें और इसमें रिलेट है, ये समझना है, कुछ नहीं है इसमें, tan 60 डिग्री बराबर h बटे कितना, tan 60 का मतलब कितना, तो h बटे x, हमको h चाहिए, तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा √3x होगा ना जी, नंबर 1। अब चलिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कुछ नहीं होता है हिसाब में, 2-3 बात ध्यान रखना है, उन्नयन कोण अवनमन कोण और त्रिकोणमिति का सूत्र बेसिक, tan थीटा sin थीटा और cos थीटा, तो यहाँ लगाएंगे tan 30 डिग्री, tan थीटा वही होता है P बटे B, तो 30 डिग्री के केस में ही पूरा त्रिभुज चल रहे हैं, लंब हो गया h, आधार कितना हो जाएगा x प्लस 40। चलिए यहाँ से tan 30 का मतलब कितना 1 बटे रूट h बटे x प्लस, अब महादेव उठ गलो हैं, क्रॉस गुना करो क्या हो जाएगा x प्लस
बराबर √3h हो जाएगा, √3h। चलिए x का मान यहाँ से ले आओ, सॉरी h का मान, h निकालना है हमको नहीं, तो h का मान यहाँ रखो, अभी पहले x निकालते हैं। तो x + 40 बराबर √3 रहा, और h के जगह पर कितना रखेंगे, √3x। x से कहाँ से, इधर हो जाएगा 3h, यही ना 3x हो गया, x को उधर ले जाओ, 40 इधर रहेगा, तो 3x - x बराबर कितना x, इसलिए x बराबर कितना 40 हो जाएगा, 40/2 बराबर कितना, हमको x नहीं चाहिए, हमको h चाहिए, तो x से मिलेगा, तो h बराबर √3x 20 बराबर कितना, बस ये आंसर है।